जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लव लाइफ 1 से लेकर 10 मई तक कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स 1 से लेकर 10 मई तक कैसी रहने वाली हैं टॉरस के लिए। टॉरस की फीलिंग्स 1 से लेकर 10 मई तक कैसी रहने वाली हैं अपने पार्टनर के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। जो साइन मिसिंग हैं उनकी एनर्जीज़ आप लोग मैच करके देखिएगा। अगर रीडिंग रेजोनेट होती है दैट्स वेरी गुड, नहीं होती है तो फिर ये मैसेजेस किसी और के लिए होंगे। पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं देखिए आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है बहुत अच्छे से। ये आपको किसी डिवाइन गिफ्ट की तरह मानते हैं। इनको लगता है कि जैसे किस्मत इन पर मेहरबान हुई है जिस वजह से आप इनको मिले हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं, बिल्कुल किसी ट्रेजर की तरह मानते हैं। इनको लग रहा है कि जैसे आपका जैसा इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल है एंड ये इतने लकी हैं कि इनको आप मिल गए हैं। तो ये आपको किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते हैं। आपके लिए 24/7 सोचते रहते हैं एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये या तो इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल मालूम है जिस वजह से ये इतना सोच रहे हैं, या जब से आपकी मतलब आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से आपकी वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। ये आपको चाहें या ना चाहें लेकिन आपको 24/7 सोचते ही जा रहे हैं। या तो आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से आप इनके माइंड में बस चुके हैं, या ये कहिए कि इनको ये किसी चीज़ से शॉक्ड हुए हैं, या आपने कुछ ऐसा किया है, कुछ ना कुछ तो हुआ है कि ये चाहें मतलब विलिंगली और अनविलिंगली आप इनके माइंड में बैकग्राउंड में चलते ही रहते हैं। चाहे ये कहीं काम कर रहे हों, चाहे कहीं बाहर हों, चाहे कहीं बिज़ी हों, चाहे घर में हों, हर एक चीज़ आपसे कनेक्ट हो ही जाती है। ओके ऐसा लगता है जैसे अब ये इस रिलेशनशिप पे भी हार्ड वर्क करना चाहते हैं। इनको लगता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा आपके लिए, तब आप इनसे यूनियन में आएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग इनसे नाराज़ हैं किसी बात पर, तभी इनको लग रहा है कि इनको इतना हार्ड वर्क करना पड़ जाएगा। मुझे लगता है कि आप लोगों ने अपने गार्ड्स को हाई कर रखा है। आप लोग किसी की बातों में नहीं आने वाले, किसी की चिकनी चुपड़ी बातें आपको अपने फेवर में नहीं कर सकती हैं। तो या तो आपका पहले कभी दिल दुखा है, किसी ने आपके साथ चीटिंग की है, किसी ने आपको हर्ट किया है, या तो ये यही पार्टनर हैं, या कोई आपका एक्स हो सकता है, आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, आप लोग डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं एंड कुछ लोगों के लिए सिंगल भी हो सकते हैं। तो वॉट एवर द सिचुएशन, मेन चीज़ ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं। आपके अंदर आप किसी फीलिंग को शो नहीं करते हैं। आप ये भी नहीं शो करते हैं कि आपको अपने पार्टनर से कोई लेना देना है या नहीं है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ये जो हैं समझ रहे हैं कि इनको काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप लोगों के पार्टनर मैरिड हों एंड आप लोग इनके फ्रेंड सर्किल में हो सकते हैं, जिसकी वजह से शायद आपके अंदर फीलिंग्स डेवलप हो चुकी थी। आप इनको बहुत लव करते थे लेकिन इन्होंने आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड नहीं किया, या इन्होंने आपको एज ए फ्रेंड ही ट्रीट किया एंड इन्होंने आपसे ज़्यादा डिज़र्विंग पर्सन किसी और को समझा, जिसकी वजह से इन्होंने उसके साथ तो मैरिज कर ली, या अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स सब कुछ वहीं पे इन्वेस्ट किया, अपना मनी, अपने फाइनेंस, अपनी एवरीथिंग किसी और को दे दिया जो कि नॉन डिज़र्विंग पर्सन था, जिसकी वजह से शायद आप इनसे नाराज़ हैं। या ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन ऐसा था जो नॉन डिज़र्विंग था, मतलब ये सेम सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है। एंड हो सकता है कि आप लोगों का अब डिवोर्स हो गया हो, अब आप लोग सेपरेटेड हों। तो ये बहुत सारी सिचुएशंस हैं, क्योंकि देखने वाले भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। यस तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग बहुत हार्ड सिचुएशन के बाद भी आपने अपनी वैल्यू के साथ कोई समझौता नहीं किया। मतलब अगर आपका डिवोर्स भी हुआ है, अगर आपका सेपरेशन भी हुआ है, या आपने किसी के साथ मूव ऑन भी किया है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग
पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं। मुझे लग रहा है कि आप एंड आपके पार्टनर इक्वली मटीरियलिस्टिक हैं, मतलब दोनों लोग अपने काम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। एंड आप लोगों ने भी जब आपका डिवोर्स हो गया या ऐसा कुछ हुआ, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग बहुत रो धो के बैठ गए हों या आप दूसरों के ऊपर डिपेंड हो गए हों या आपने सोचा हो कि मतलब बहुत नेगेटिव हो गए हों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को स्पीड दी है, मतलब आप लोग सेल्फ डिपेंड हुए हैं। एंड आप लोगों का ना नेचर में चेंज आया, ना आप लोग कुछ गलत हुए। जैसे कई बार ऐसा हो जाता है कि जब कोई इंसान अकेला पड़ जाता है या उसकी लाइफ में कुछ नेगेटिव हो जाता है, तो लोग अक्सर एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि अब इसका क्या होगा, इसकी लाइफ तो एंड हो गई, ऐसा ऐसा हो गया। मतलब हर कोई नहीं सोचता है, लेकिन कुछ डाउन टू लेवल लोग होते हैं जो इस टाइप से सोच के खुश भी हो जाते हैं। तो यस, मुझे लग रहा है कि आपको लोगों ने पता नहीं क्या क्या सोचा होगा, लेकिन आपने अपने आप को प्रूव कर दिया कि वॉट यू आर एग्जैक्टली। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग अर्निंग हैं, आप लोग अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुली जी रहे हैं एंड बहुत हैप्पीनेस शो कर रहे हैं, मतलब आप दिखा रहे हैं कि यू आर सेटिस्फाई। एंड मुझे लगता है कि आप लोग अपनी लाइफ में अब इक्वल गिव एंड टेक ही चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि प्रीवियस रिलेशनशिप में आपने सिर्फ दिया ही दिया था, जिसकी वजह से अब आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी पार्टनर आए वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे। अगर ऐसा होता है तो बेटर, अगर ऐसा नहीं होता है तो आप लोग सिंगल भी रह लेंगे, मतलब आप दोबारा से उसी पेन को झेलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। मुझे लगता है कि या तो आप लोग मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, लेकिन आप लोग दिल से बहुत इमोशनल हैं। मतलब आप लोग ऊपर से जो शो करते हैं कि आप बहुत नाराज़ हैं, बहुत कड़क हैं, बहुत कोल्ड हैं, बहुत रूड हैं, तो ये सब कुछ आपने इसलिए किया है क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही आप लोग इमोशनल हो जाते हैं या जिसको भी अपना इमोशनल साइड दिखाते हैं, वो इंसान आपका एडवांटेज लेने के लिए आ जाता है। एंड अब आप किसी ऐसे शिट को अपनी लाइफ में बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आप अपना ये इमोशनल साइड छुपा के रखते हैं। आप लोगों के या तो बच्चे हो सकते हैं या आपका नेचर बहुत मदरली है, तो आप पिघल बहुत जल्दी जाते हैं। सामने वाला कोई पर्सन जरा सा किसी ने दुख बताया एंड आप लोग पिघल जाते हैं। एंड अपने नेचर को आप जानते भी हैं, जिस वजह से आप लोग प्रोटेक्ट करके चलते हैं खुद को कि अब कोई आपको हर्ट ना कर दे। जैसे कि टॉर्टोइज होता है, वो अपने ऊपर उसके कितना कड़ा शेल होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि उसके अंदर जो टॉर्टोइज होता है वो इतना सॉफ्ट होता है कि उसको एक दिन भी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाए। तो यस, मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने इसी तरह से अपने आप को कवर कर रखा है थोड़ा सा हार्ड नेचर में। तो यस, आप लोगों की लाइफ में बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, आपकी हेल्थ भी हो सकता है ठीक ना रहती हो, आपके आसपास के लोग आपके वेलविशर ना हो, या बहुत सारे लोग आपसे जेलस हों, या कुछ नेगेटिव सिचुएशंस हो सकती हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हो सकती हैं। सब कुछ होने के बाद भी आपने अपनी लाइफ को जिस तरह, देखिए ये तो वाकई में गजब की चीज़ है कि अगर आपकी लाइफ में इतनी दिक्कतें हैं उसके बाद भी आप ब्यूटीफुली लाइफ जी रहे हैं, तो दैट्स रियली वेरी गुड। एंड मुझे लगता है कि आप लोग सेल्फ डिपेंड हुए हैं, आप लोगों ने खुद के लुक्स पे काम किया है, खुद की ब्यूटी, खुद का ड्रेसिंग सेंस एंड एवरीथिंग, आपने सब चीज़ों में चेंजेस लाया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर, दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आपके पार्टनर आपको इतना क्यों, मतलब सब कुछ करने को तैयार हैं या आपको पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, क्योंकि आपको इतना, जिस तरह से आपने, नो डाउट दैट्स रियली वेरी अमेजिंग। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते हैं। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। बॉटम ऑफ द डेक है लेजीनेस। जस्ट मिनट गाइस। सॉरी यस, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर जो हैं वो, देखिए आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 1, 3, 9 एंड 6। ओके, ये नंबर या तो आपके पार्टनर की या आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। एंड हो सकता है कि आपको 999, 333, 111 नंबर दिखाई पड़ रहा हो। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर अकेले में बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, ये अपनी फीलिंग्स किसी को शो नहीं कर रहे हैं। यस,
एंड मुझे लगता है कि जैसे इन्होंने जो कुछ आपके साथ गलत किया है उस हर एक चीज़ का आइडिया है इनको, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ हो चुके हैं। मतलब आपको शो नहीं कर रहे हैं कि इनकी हालत क्या है, लेकिन इनकी हालत ऐसी है, बहुत पेन में है ये। वी आर द वर्ल्ड, मुझे लग रहा है कि अब इनको समझ में आ रहा है। तो या तो ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, या इन्होंने जिसके साथ मैरिज की है वो इंसान इनको टॉर्चर कर रहा है, या इन्होंने आपको जो भी इग्नोर किया है उस चीज़ का इनको पनिशमेंट मिला है। तो इनको एहसास हो रहा है कि चीज़ें लौट फिर के वापस आती हैं। अगर आपने किसी को इग्नोर किया है, किसी को हर्ट किया है, तो कोई दूसरा इंसान आपको हर्ट करेगा। तो ये सब चीज़ों का आइडिया इनको हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कि आप लोग पहले फ्रेंड हों, जैसा कि मैंने बताया था। तो आप लोगों का अगर बहुत फ्रेंडली नेचर था, आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल थे, तो वो चीज़ें ये याद करके बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं एंड डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं कि काश वही अंडरस्टैंडिंग फिर से डेवलप हो जाए। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे अब आप लोगों ने खुद को एक्सप्रेस करना, खुद की फीलिंग्स को बताना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो इनको ऐसा लग रहा है जैसे ये आपको खो चुके हैं। तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा पेन दे रही है, जिस वजह से ये इतना रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इन्होंने जहाँ पे मैरिज की है वो हो सकता है प्रेशर में मैरिज की हो, या इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है। तो मतलब दिल तो इनका आप ही के पास है, आप ही को चाहते हैं अपनी लाइफ में। बट यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है लेजीनेस। मतलब आपके पार्टनर आपके पास आने में टाइम लगाएंगे, क्योंकि अभी ये सब कुछ सोच ही रहे हैं। मतलब सपने देख रहे हैं कि आपके साथ कैसा टाइम था, कैसा क्या था। ये अभी प्रोसेस चल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम लग सकता है। कुछ लोगों को मैसेज आ सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए अभी टाइम है आपके पार्टनर को, क्योंकि ये जो है लटका रहे हैं चीज़ों को कि थोड़ा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा और वेट कर लेते हैं, क्या पता आप ही मैसेज कर दें। तो इस चक्कर में ये हैं। देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। Ancestors, please give me one card for guidance. ओके, देखिए पहला कार्ड आ चुका है, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ पत्थर पे लिखी हुई नहीं है। कोई भी चीज़, आपके पार्टनर आपसे जुड़ भी सकते हैं एंड आप लोगों का यूनियन भी हो सकता है। तो हो सकता है प्रेजेंट टाइम में सिचुएशंस फेवरेबल ना हो, लेकिन कोई भी चीज़ पत्थर की लकीर नहीं होती है। एंड दूसरा कार्ड आ गया है, ऑनर योर सेंसिटिविटी। अगर आप लोग बहुत सेंसिटिव हैं एंड आप लोग इस चीज़ को कोसते हैं या गलत मानते हैं कि आप क्यों इतने सेंसिटिव हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि सेंसिटिविटी को ऑनर कीजिए। रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील। आपको खुद को रिचार्ज एंड हील करना है। योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। तो आप लोग कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें कोई पॉजिटिव काम हो सकता है, हीलिंग का काम हो सकता है, जिससे आपकी लाइट से दूसरे लोग भी इनलाइटेंड हो जाएं। तो यस, आपसे कहा जा रहा है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अपनी वैल्यू को समझिए। एंड यस, आपकी वैल्यू ये है, समझ गए आप, डिवाइनली गाइडेड। मतलब डिवाइन का हाथ हमेशा है आपके सर पे। देख लेते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपके पास होते तो ये आपको क्या मैसेज देते। ओके, यस। देखिए पहला कार्ड आ गया है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल विद यू। मतलब आपके साथ लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। टॉक टू मी, मतलब ये आपसे बात करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर देखा है तुमको, यू आर मोर अट्रैक्टिव देन बिफोर। मेरी जुदाई ने ब्यूटी बढ़ा दी है, यू आर माई क्वीन और किंग। मतलब ये आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। अब और वेट नहीं किया जा रहा, मुझे आना है तुमसे मिलने एज सुन एज पॉसिबल माई लव। तो आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।